अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल अलायंस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान आरिफ। नाज़रीन, हमारे पेरेंट्स ने 90s के दौर में एक ड्रामा देखा है ऐनक वाला जिन। ऐनक वाला जिन ड्रामे ने 90s के दौर में बहुत मकबूलियत हासिल की। उनमें ही एक कैरेक्टर था चार्ल्स मामू, और चार्ल्स मामू आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मिलने का बहुत क्रेज़ भी था, शौक भी था और दिल भी था कि इनसे कब किस वक्त कहाँ मुलाकात होगी। तो आज हम इनके घर में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप? मोस्ट वेलकम। माशाल्लाह आप इतने जज्बे से आए हैं। थैंक यू सो मच तो सर। आज मौसम भी बड़ा अच्छा है, मैंने कहा चले आज आउटडोर में ही आपके साथ एंजॉय जब करें। खूबसूरत लोगों से मिलने का मौका मिले तो मौसम भी साथ देता है। जज़ाक। मुझे ये बताएं, 90s के दौर में जो है आपने इतनी मकबूलियत हासिल की, ऐनक वाला जिन ड्रामा उसमें ट्रेंडिंग पे रहा उस दौर में, कितनी मकबूलियत हासिल हुई, कैसे एंट्री हुई? बस मैं अभी काउंटलेस है मेरे इंटरव्यूज, तो मुझे वही हिस्ट्री है ना हाँ कि भी मुझे सिफारशिया रोल मिला था, अच्छा। तो वो जज़ाकल्लाह बहुत अच्छा हो गया। एंट्री तो मेरी सिफारिश से ही हुई थी, हफीज़ अच्छा। भाई से रिलेशन था, तो ठीक है। उनके छोटे भाई मेरे फ्रेंड थे, उनके कहने पे फिर मैं आया हूँ। ठीक। तो उसके बाद फिर उस वक्त हमें बहुत बड़ा एज था कि ना ये सोशल मीडिया चैनल्स थे, ना ही अदर चैनल्स अदर देन पीटीवी। तो चूंकि एक पीटीवी ही था और इंटीरियर में भी पीटीवी ही चलता था, तो हमें ऑल ओवर जो है वो 5 बजे ऑन, हमने 5:30 होना है, तो पूरे पाकिस्तान ने हमें ही देखना है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था उस वक्त में। और कुछ उस वक्त लोगों को ये शौक भी था कि पीटीवी के ड्रामे तो हमारे शुरू से ही जो है वो सुपर हिट हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे फिर कुछ टॉपिक ऐसा था, कोई नानी दादी वाली जो कहानियां हैं, जिन्नात परियां, तो वो सारा कुछ फिर हमने हमारे ऊपर ही वारिद हुआ, तो वो अल्लाह ने हमसे अच्छा काम दिया। अच्छा, यानी कि आप उनमें से नहीं थे जो स्ट्रगल करके मेहनत करके, कहते हैं ना पहले पापड़ बेल के मैं यहाँ तक पहुँचा, यानी आप कह सकते हैं सिफारिश के जरिए पहुँचा, पापड़ नहीं बेले। नहीं, मुझे बड़ा कंफर्टेबली जो है वो करैक्टर मिल गया था। और उसके बाद मैंने चूंकि स्ट्रगल नहीं की, हमारा ज़माना यही चाहता है ना, ये स्ट्रगल ही करें, बिल्कुल पूरी जिंदगी स्ट्रगल, तो इसलिए मुझे कोई और करैक्टर भी नहीं मिला, तो मैं उसी पे माशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि वही मेरा जो है ना एक अमर रहे बस करैक्टर। अच्छा, ऐनक वाला जिन एक ड्रामा था, एक पूरा ड्रामा लोग फैमिली बैठ के देखती थी, एंजॉय भी करती थी, और उसमें करैक्टर आपका पसंद किया जाता था या फन करते थे। तो ये चार्ली मामू बनने का आइडिया प्रोड्यूसर ने दिया या आपने खुद से सिलेक्ट किया? और जब आपने स्टार्ट किया तो कितनी मुश्किल हुई या कोई टैलेंट अंदर से उभारा आपने? हाँ नहीं, मैं चूँकि ज़िम्मेदार बंदा हूँ, मुझे बिल्कुल ये तो मेरी फील्ड ही नहीं थी। ठीक। चूँकि आप दुनिया में आते हैं तो ज़माना आप देखते हैं ना, बिल्कुल। तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे मुझे था, मैं इंग्लिश मूवीज़ कोई भी नहीं छोड़ता था। अच्छा। तो मैंने डेफिनेटली जो भी, तब हमारे यहाँ बहुत अच्छी मूवीज़, टॉप हिट सारी मूवीज़ लगती होती थी। अब तो ट्रेंड ही ज़रा कम हो गया ना, तो मूवीज़ देखना जाहिर है, उसमें एक्टर्स को आप देखते हैं, उनके बास करैक्टर ऐसे आप देखते हैं, वो फील होता है कि ये तो आप ही उस करैक्टर में हैं। हाँ बिल्कुल, पूरा वो एक्टर नहीं, आप उस करैक्टर में आप फिट ज़्यादा हैं। अच्छे फिट हैं। तो वो चीज़ें कंसीव करते फिर बंदे को एक्टिंग आ ही जाती है। सर, आपने 90s के दौर में काम किया और अब 2000 चल रहा है, तो आपने तो देखा क्या फ़र्क आया इंडस्ट्री में, पहले क्या फ़र्क था और अब क्या फ़र्क है, डिफरेंस बताएं हम। नहीं, अब इक्विपमेंट बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा। इक्विपमेंट वाइज आप देख लें कि माशाल्लाह लेटेस्ट जो पिक्चर है, एक सिंपल पिक्चर और पुराने वक्त के कैमरे की पिक्चर, उसमें रेजोल्यूशन का ही कितना फ़र्क आ जाता है। तो वो चीज़ें सारी वीडियो कैमरा में भी अप्लाई होती हैं, तो पिक्चर क्वालिटी एक तो बहुत ही आउट क्लास हो गई है। कोई हीरो हीरोइन काला नजर नहीं आएगा, वो कोई भी, आई मीन उनकी जो वो पॉश लुक में ही आएंगे सारे। तो आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, बैकग्राउंड्स हैं, वो भी उतनी उससे पॉलिश हो जाती हैं। तो ये चीज़ है। दूसरा, अब जो सोशल मीडिया का एक अटैक हुआ है जी, उस सोशल मीडिया से मैं समझता हूँ कि फिल्म बनाने वाला भी उससे भी सीखता है। अच्छा। वो ये नहीं है कि वो सिर्फ उसे एज अ जोक ले लेगा। बाज़ चीज़ें पब्लिकली ऐसी कर जाते हैं लोग कि डायरेक्टर भी देखता है, उसे भी कंसीव करता है, तो मार्केट जो है ना ओपन हो गई है सबके लिए। मीडिया में सारे
अब एक हो गए हैं, आपको नेट पे बैठ के अब सब कुछ देख वो सकते हैं। ढूंढ। चलें, ये तो आपने क्वालिटी वाइज बता दिया। तो अगर बात की जाए कि नौजवान नस्ल कहती है जी हमने मॉडलिंग या एक्टिंग या मैगजीन जो भी है ड्रामा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में आना है, वो कहते हैं जो एक्टर्स आ चुके हैं, जो पुराने एक्टर्स काम कर रहे हैं, वही अपने बच्चे ला रहे हैं और वही फर्दर आगे काम कर रहे हैं और हमें आने का मौका नहीं मिल रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ नहीं, मौका तो अच्छे काम को मिलना है। एक्टिंग जिसमें हो, बिल्कुल, जो जिसमें पूरी स्किल्स हों, वो जाहिर है अगर बच्चों को भी वो जाहिर है ट्रेन तो कर लेते हैं, लेकिन असल हकदार मारा जाता है ना। हाँ, ये बात है। जिसमें स्किल्स हैं, टैलेंट है और वो दिक्के जो खाएगा, डिग्रीज लेके बैठे हैं। जो डिग्रीज, वो जो सिफारशी है वो मेरी तरह चल जाते हैं, जो काम करने वाले हैं तो वो रह जाते हैं। ये गलत बात है। सर, आप बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, सिफारिशी सिफारिशी, और मैं सिफारिश से आया हूँ। तो कभी किसी ने कहा नहीं आपको ये वर्ड यूज ना क्या करो, चलो हम आ गए, फेमस हो गए, नाम अच्छा, बना बेटा लिया। मुझे बताएं, सच बोलने में तो मेरा ख्याल है फख्र ही होता है। ये बात अच्छी है, पर मैं वैसे पूछा, किसी ने कभी कहा नहीं, हो मेरी आपको? सिफारिश में तब कहता कि मैं करैक्टर गंदा करता था, हाँ बिल्कुल, फिर मुझे छुपाने की थी जरूरत कि मैंने नहीं बोल कि रहा। अगले ने मेरे पे कुछ कंसीव करके मुझे रखा, तो उसे कुछ नजर आया था ना कि भी सही जगह सिफारिश काम करेगी। सैलरी की बात की जाए तो जब आपने उस दौर में ड्रामा किया, अपना करैक्टर किया, उतने पैसे मिल जाते थे कि आप घर को बड़े आलीशान तरीके से रह सके? दैट वाज लाइक नथिंग। 725 रुपए का चेक होता था। 725 रुपए? हाँ, तो आप महीने के लगा लेना, वो 14,500 या कितना, 15,000 3,000 लगा ले आप, 2800-2900 एक महीने का। ठीक है, तो घर वालों की तरफ से कोई रुकावट नहीं थी? नहीं, घर वाले खुले दिल से चाहते नहीं थे। हाँ, लेकिन वो फिर मैं करता रहा, उसमें कोई बुराई भी नहीं थी। अभी भी आपकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, जहाँ पे आप जा रहे होते हैं सारे आपके पहचान रहे होते हैं, जी। मोहब्बत कर रहे हैं आपको, और इवन के हमारे पेरेंट्स भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो हमारे पेरेंट्स के लिए यानी अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं वो असल में उन्होंने एंजॉय किया है। बिल्कुल, आई थिंक आपने तो शायद नेट पे ही देखा। थोड़ा बहुत। हाँ जी, हाँ, असल हमारे वो फॉलोइंग करने वाले वही हमारे पेरेंट्स हैं। हाँ, तो मैं उनको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा और उनके लिए मैसेज ये है कि जिए हज़ारों साल। उन लोगों की वजह से ही, हम आप लोगों की वजह से इस स्टेज पे माशाल्लाह सुपर हिट हुए हैं। अगर वो हमें देख के अप्रिशिएट ना करते तो फिर शायद हमारा वो डिफरेंट होता, कोई स्टेज पे हम रहते। लेकिन उन लोगों के उन फॉलोइंग शिप जो है वो हमारी पूरा होल पाकिस्तान ही था, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ पाकिस्तानी था ना, वो सारे ही देखते थे। चाहे वो वीडियो कैसेट वाली वीडियोस भिजवाते थे लोग, बड़ी सी कैसेट एक होती थी। मैं एक दो इत्तेफाक उन्हीं दिनों में हुआ, तो मैं सऊदीया से किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में मैं खाना खा रहा था, तो वहाँ मेरे सामने ना बच्चों की टेबल भरी हुई थी, कुछ 24-25 बच्चे होंगे। अच्छा। उनके पेरेंट्स ने मुझे देखा तो वो मेरी तरफ ना उठ के आ गए, मुझे कहते सर हमने ना पिक्चर बनवानी है आपके साथ। ये जितने हमारे फैमिली किड्स हैं ना, ये सारे सऊदीया से आए। ठीक है, तो इनको हम वहाँ आपकी वीडियो कैसेट्स भेजते। अच्छा, ये उससे देखते, वीसीआर पे देखते, तो उन्होंने आपको पहचान लिया है, तो वो हमें वो फेम माशाल्लाह बड़ी थी। ठीक है, ये तो आपने मैं वाकया सुना दिया जो आपके साथ एकदम से हुआ और आपको आपके फैंस मिले, तो बहुत शुक्रिया, आपने मैं टाइम दिया। ये तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, आपने देखा कि किस तरह इन्होंने 90s के दौर में एफर्ट की, सिफारिश से इन्होंने काम किया, इन्होंने सच्चाई आगे सारों को बता दी। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान अरसलान आरिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।